जे कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। बात करते हैं उनसे। सर, मीटिंग हुई आज आपकी, किस तरीके की मीटिंग थी, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का और डायरेक्टरेट का, कि उन्होंने बहुत ही हॉलिस्टिक प्लानिंग फ्यूचर टूरिज्म के लिए किया है। और जिस तरह से भारत में टूरिज्म बढ़ने वाला है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने वाला है, उनकी आवश्यकता को देखते हुए नए डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में 8 नए डेस्टिनेशंस डेवलप किए जा सकें, उसकी संभावनाओं पर बहुत गति के साथ में काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर सक्सेसफुली हम उनको कर पाते हैं तो आने वाले समय में श्रीनगर के अलावा या गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे नए डेस्टिनेशंस होंगे जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। श्रीनगर पर दबाव कम होगा और उन डेस्टिनेशंस के माध्यम से हम यहाँ के टूरिज्म में ओवरऑल टूरिज्म इकोनॉमी और एक्सपीरियंस दोनों को बढ़ा पाएंगे। सर, रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं हम, पिलग्रिम टूरिज्म की काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजियस टूरिज्म, इट्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो यू सी, उसको लेके आपने देखा एक प्रसाद इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ जिसके तहत कई सारे ऐसे मंदिर हैं, मॉस्क्स हैं जिनका रिवैम्प हुआ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन 2 और प्रसाद, इन दोनों योजनाओं की, तीनों योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण काम देश भर में हुआ और लगभग 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से इस तरह के टूरिज्म सर्किट्स जो हैं उनका निर्माण किया गया, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर में भी 3 सर्किट थे। और मुझे लगता है कि उनके होने के बाद में जो हमारे तीर्थ यात्रा की यात्री जो हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के उद्देश्य से आते हैं, उनको निश्चित रूप से जो है उनके अनुभव में वृद्धि हुई होगी और उनकी ओवरऑल सुविधा, उनकी यात्रा का अनुभव जो है वो एनहेंस होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लेके अक्सर बात होती है सर। हमने देखा कि कई सारी ऐसी नई टूरिज्म प्लेसेस है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डल को लेके भी। तो इसको लेके कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे आगे? देखिए, सरकार के साथ साथ में हमको सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो है टूरिस्ट में भी उस तरह के बिहेवियर चेंज की अपेक्षा है और उसको लेकर के अलग अलग तरह के साइनेजेस बने, लोगों को उसके लिए एजुकेट किया जाए, हमारे एंट्री पॉइंट्स पर उस तरह के लीफलेट्स उनको मिलें। इस सब के ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने राज्यों के टूरिस्ट डिपार्टमेंट्स को इस तरह के निर्देश भी जारी किए हैं, उन लोगों को इस तरह की गाइडलाइंस भी बनाने के लिए कहा है और मुझे लगता है कि उनके होने से धीरे धीरे ये बदलाव भी हमको देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ भारत मिशन भारत में आया, उसके बाद में हमने देखा है कि बहुत बड़ी जागरूकता जो है इस दृष्टिकोण से इस स्तर पर बढ़ी है और उसका प्रभाव हमको डेस्टिनेशंस पे भी दिखाई देता है, लेकिन लगातार हमको इस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको लेके भी काफ़ी काम चल रहा है। इन्होंने प्रसाद इनिशिएटिव को लेके भी बात की कि किस तरह से जो रिलीजियस टूरिज्म है यहाँ पे उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले दिनों में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखेंगे आप टूरिज्म सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर में। न्यूज़ 18 के लिए जाहिर रज़ी के साथ में सरोज कफील।